इसे जोधपुर राजस्थान से अंकित ने पूछा है। पूछते हैं, जीवन का क्या अर्थ है? इस जीवन को सार्थक कैसे बनाएं? प्रश्न सनातन है। सभी लोगों ने पूछा है, सभी लोगों ने जीवन का अर्थ खोजने की कोशिश की है। पूरब के संतों ने अर्थ भी खोजा है और साथ साथ यह भी कहा है कि जीवन सार्थक है। पश्चिम के दार्शनिकों ने भी प्रश्न का उत्तर खोजने की कोशिश की है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीवन निरर्थक है। पश्चिम में अस्तित्ववादी दर्शन पैदा हुआ जिसको एग्जिस्टेंशियलिज्म कहते हैं। प्रसिद्ध दार्शनिक इसके प्रणेता हुए सार्त्र, कामू, नीत्शे जैसे प्रसिद्ध दार्शनिक, उनकी खोज है लाइफ इज एम्प्टी एंड मीनिंगलेस, जीवन बिल्कुल निरर्थक है। तो पूरब के पहले संतों ने जो खोजा है, बुद्ध पुरुषों ने जो खोजा है, पहले उसकी चर्चा कर लें। आज से 7,500 साल पहले राजा जनक ने ये सवाल पूछा कि जीवन का अर्थ क्या है, और कहा कि राजा का समय बड़ा कीमती होता है। तो जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा वो इसके लिए तैयार हो जाए कि अगर सही उत्तर देगा, हमारे दरबार के सब दरबारी राजी हो गए तो उसको 100 गौएं इनाम में दी जाएंगी। सभी गौओं की सींगें स्वर्ण मंडित होंगी, सभी गायें दुधारू होंगी। और उस जमाने में गोदान या गोधन बहुत बड़ा धन माना जाता था। गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, ऐसा उस समय की उपमाएं हैं। और अगर उत्तर नहीं दिया तो फिर उसको अपना प्राण गंवाना होगा। शर्त बड़ी मुश्किल थी, कठिन थी, लेकिन बड़ी प्रलोभन से भरी हुई थी। राजा जनक पूछते थे, है जीवन का क्या अर्थ? जो बतलाए ले जाए 100 गौएं, यह थी शर्त। और फिर अष्टावक्र के पिता आए, गरीब ब्राह्मण थे कि अगर 100 दुधारी गौएं मिल जाती हैं तो धन आ जाएगा। लेकिन राजा जनक के दरबारी में एक से एक विद्वान थे और उनके सामने उनके पिता हारने लगे। अष्टावक्र 12 साल के बच्चे थे, 8 अंग से टेढ़े थे, इसलिए नाम अष्टावक्र था, अष्टवक्र। किसी ने बताया, तुम यहाँ बच्चों के साथ गोली खेल रहे हो और तुम्हारे पिता वहां हार रहे हैं राजा जनक के दरबार में, अब उनको प्राण दंड मिलने वाला है। तो अष्टावक्र राजा जनक की सभा में पहुंचते हैं। 8 अंग से टेढ़े थे तो लगता था कि ऊंट कोई चल रहा है। तो फिर सारे सभासद हंस पड़े, तो राजा जनक भी हंसने लगे। अष्टावक्र लेकिन और भी जोर से हंसने लगे। हंसा बटुक भी लगा ठहाका, चौंके जनक विदेह, तू क्यों हंसता ऐ बालक, मन में उठता संदेह। अष्टावक्र कहते हैं कि हंसता इसलिए हूं राजन, ये तेरे सभासद ये बड़े मूढ़ हैं, ये मेरे तन को देख करके हंस रहे हैं। तो क्या मैं तन हूं? क्या मैं शरीर हूं? क्या इतना ही इनका ज्ञान है? क्या इतनी ही इनकी समझ है? टेढ़ी होती ईख भला कब रस टेढ़ा होता है, वक्र नदी का हे राजन कब जल टेढ़ा होता है। अगर ईख टेढ़ी हो जाए तो क्या उसका रस भी टेढ़ा हो जाता है? अगर नदी का मार्ग टेढ़ा हो जाए तो क्या जल भी टेढ़ा हो जाएगा? किंतु समझ पाएंगे कैसे शास्त्रों के सौदागर, आत्मज्ञान का जल भर सकती, अनुभव की ही गागर। लेकिन शास्त्रों में जो जीवन का अर्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं वे जीवन का अर्थ नहीं समझ पाएंगे। आत्मज्ञान का जल भर सकती, अनुभव की ही गागर। ये अनुभव का मार्ग है राजन, ये अनुभव के द्वारा ही कोई इसको समझ सकता है। तो एक बात तो साफ है कि धर्म ग्रंथ पढ़ करके कोई जीवन का अर्थ नहीं समझ सकता है। मुझे याद है
बहुत साल पहले की बात है, 90 के दशक की बात है। मैं रांची में रहता था, हिल व्यू नाम था मेरे रेज़िडेंस का। बगल में झील थी, वहाँ एक बहुत बड़ा डैम है। तो एक युवक रात को 12 बजे आया, उसने मेरा दरवाज़ा खटखटाया और मैंने दरवाज़ा खोला, तो उसने खोलते ही कहा कि जीवन का क्या अर्थ है? मैंने कहा रात के 12 बजे हैं, ये कोई वक़्त है ये सवाल पूछने का? उसने कहा कि नहीं, मेरे पास वक़्त कम है, मैं जा रहा हूँ झील में डूबने के लिए, क्योंकि मैं जीवन का अर्थ खोजते-खोजते इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि जीवन निरर्थक है। मैंने कहा लेकिन तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? उसने कहा जल्दी में इसलिए हूँ कि मेरे पिता कह रहे हैं कि तुम शादी कर लो और मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन निरर्थक, एक होने वाली पत्नी का जीवन निरर्थक और 2 निरर्थक लोग मिलकर कौन-सा सार्थक चीज़ पैदा कर पाएँगे? मैंने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर खोजना ही जीवन का अर्थ है कि जीवन क्या है? और एक बात याद रखना, तुम आत्महत्या कर सकते हो, अपनी ज़िंदगी को समाप्त कर सकते हो, लेकिन इसलिए मसला नहीं हल होता। फिर तुमको अगला जन्म लेना होगा जीवन का अर्थ खोजने के लिए। वह युवक चला गया, मैं भी सशंकित हुआ, कहीं वो सचमुच उसने आत्महत्या तो नहीं कर ली। अखबार देखा सुबह का, ऐसा कोई न्यूज़ नहीं था। लेकिन उसके पिता जहाँ मैं काम करता था, दरभंगा हाउस है, सीसीएल का सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ डायरेक्टर थे। 2 महीने के बाद उन्होंने मुझे लोकेट कर लिया और मुझे आवाज़ दी। मैं थोड़ा डरते हुए, सहमे हुए, कहीं उस लड़के ने आत्महत्या तो न कर ली और कहीं इनको पता तो नहीं चल गया कि मेरे पास आया था और मैंने उसको रोकने की कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मेरा लड़का उस रात आपके पास गया था, उसने पूरा वृत्तांत बताया और आपसे मिलकर उसने आत्महत्या का विचार त्याग दिया। हमने कि वो कैसा है, क्या कर रहा है? उन्होंने कहा कि वो जीवन का अर्थ खोज रहा है, लेकिन उसने शादी कर ली है और कहता है उस हिल वाले से तभी मिलूँगा जब मैं जीवन का अर्थ खोज लूँगा। वो आज तक जीवन का अर्थ खोज रहा है। शायद उसे पता नहीं कि जीवन का अर्थ तो मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन जीवन का अर्थ खोजने में मैं सहायता निश्चित रूप से करूँगा। तो याद रखना, जो पूरब का संत है, उसने कहा है कि नहीं जीवन सार्थक है और जीवन सार्थक क्या है? जीवन क्या है? जीवन का प्रयोजन क्या है? 4 पुरुषार्थ करने हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। पहले स्वावलंबी बनने के लिए अर्थ पैदा करो और फिर इसका दशांश, इसका कुछ अंश परोपकार करो। इस सृष्टि को सत्यम, शिवम, सुंदरम बनाने के लिए कुछ करो। और तीसरा काम, अर्थात अब जो शेष धन बचता है, उससे अपने जीवन की, अपने परिवार की कामनाओं को, इच्छाओं को, ज़रूरतों को पूरा करो, क्योंकि जीवन की कई आवश्यकताएँ हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, बच्चों का भरण-पोषण है, परिवार है और फिर लेकिन अंतिम पुरुषार्थ है मोक्ष। भीतर जो आनंद है, भीतर जो तृप्ति है, उसको जानो और यहाँ से तृप्त होकर विदा हो, आत्मकाम, आप्तकाम होकर के विदा हो। ये जीवन की सार्थकता है।